तो चलो ये एक डीपीपी हमारा है, इस डीपीपी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को सबसे पहले ना सीखना पड़ेगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। अगर एक बार सीख जाएंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से बना पाएंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, आगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी निकालने सीखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक, तो ध्यान समझते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो जब कभी भी हमारा कोई भी एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो उस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और दो बॉन्ड पाई होता है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एक बहुत डिटेल टॉपिक है जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग को बस ये ध्यान में रखते हुए सारे सवाल को यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है। तो जैसे ही एक सवाल है, ठीक है, इस सवाल में हमको पूछ रहा है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ध्यान से समझेंगे। जब कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो ठो पाई होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे देख लीजिए उसी प्रकार यहाँ पे एक सिग्मा दो ठो पाई होगा। यहाँ पे बीच वाला सिग्मा ऊपर पाई नीचे पाई, उसी प्रकार यहाँ सिग्मा बीच वाला ऊपर पाई नीचे पाई। ठीक, अब हम इस बॉन्ड को देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच अगर देखें तो डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई, और यहाँ पे सिंगल सिंगल है तो एक बॉन्ड सिग्मा एक ये वाला भी सिग्मा। तो जब कभी भी कोई एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। डबल बॉन्ड बना रहा है तो पाई बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये वाले कार्बन को अगर हम देखें तो ये कार्बन एक साइड लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड बना रहा है, राइट साइड में सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा एक बॉन्ड पाई होगा, और राइट साइड में दोनों चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा सिग्मा। इस कार्बन को मतलब चारों ये जो साइनाइड ग्रुप लगा इसको अगर हम देखें तो दोनों साइड वही बात है। अगर एक साइड इधर देखें तो सिंगल बॉन्ड है, इधर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा और बाकी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। तो हमको सिग्मा का इसमें संख्या पूछा गया, सिग्मा बॉन्ड कितना है तो गिन लेते हैं। यहाँ जितना भी साइनाइड है सब में एक एक सिग्मा, 1 2 3 4। ठीक है, अगला 5 6 7 8 और एक यहाँ 9 है ना। सिग्मा बॉन्ड को बस गिन लेना। सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना 9, और पाई बॉन्ड का संख्या कितना हो जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे कितना है, इसमें 2 इसमें 2 4, 2 6 2 8 और एक 9, तो पाई बॉन्ड का संख्या भी 9 हो गया। बात आई समझ में। तो बोलेंगे जब कभी भी कोई एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा दो बॉन्ड पाई। तो आराम से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे ध्यान से। जैसे फिर से एक बार हम इसको मिटा के कोशिश करते हैं समझने की, या ये चीज़ को हम लोग यहाँ इस सवाल में देख लेते हैं ना। तो बोलेंगे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा जटिल लग रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है स्ट्रक्चर हमारा, तो एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट सवाल में फिर करेंगे। तो जब कभी भी कोई एटम है, फॉर एग्जांपल इस एटम को कंसीडर कर रहा है, तो ये कार्बन एटम है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड में ये साइड वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक सिग्मा होगा, 2 ठो पाई होगा, और लेफ्ट साइड में सिग्मा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ सिग्मा 2 ठो पाई और लेफ्ट साइड में सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन को देखें तो इधर ये कार्बन 2 साइड सिग्मा सिंगल बॉन्ड था और एक साइड डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। बस यही काम हम इसमें किए हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना प्रेजेंट था इस कंपाउंड में, यही हमको पूछा गया, तो उसी का आंसर हम यहाँ लिखे। ठीक है, ऑप्शन में जो होगा वो सही रहे। अब यहाँ पूछा रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना। तो इसमें कह रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो क्या होगा, है ना। तो बेंजीन में हम लोग याद भी रखते हैं कि 4:1 का होता है सिग्मा बाई पाई का रेशियो, और उसको हम निकाल के भी देखने की कोशिश करेंगे। बहुत बच्चा क्या करेगा, देखो मिस्टेक क्या होगा ना बच्चे से, वो बोलेगा सर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, ये वाला बॉन्ड सिंगल है तो ये सिग्मा, ये वाला बॉन्ड को अगर देखें कार्बन कार्बन के बीच तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड पाई एक बॉन्ड सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहाँ पे डबल है तो एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई, और यहाँ सिंगल है तो सिग्मा। तो बच्चे का आंसर कितना आएगा, यहाँ 6 सिग्मा है और पाई का आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, ये बच्चे का जनरली आंसर आता है, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि बेंजीन में अगर देखा जाए, ध्यान से समझते हैं, बेंजीन में अगर देखा जाए तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, वो तो छुपा हुआ रहेगा ना। ठीक है, तो बोलेंगे ये वाले कार्बन पे अगर फोकस करें तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 इधर एक नीचे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, हर स्थान पर एक एक हाइड्रोजन होगा। और अगर हाइड्रोजन को अगर हम लोग लिख के देखें तो अब हम लोग को पता चल जाएगा ये बात कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा मिसिंग था जो अभी हम बनाए थे। तो ये आंसर यानी कि हमारा रॉन्ग हो गया। तो बोलेंगे जैसे जिस भी एटम को देखना है, जैसे इस एटम को देखेंगे तो ये वाला एटम जो है इस साइड में सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा, नीचे भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा, ऊपर डबल बना रहा है तो एक सिग्मा एक पाई। वही काम इस एटम के साथ होगा। राइट साइड में सिंगल है तो सिग्मा, ऊपर हो गया सिग्मा, इस साइड में डबल है तो एक सिग्मा एक पाई। इस वाले कार्बन एटम को देखें तो इस साइड में सिग्मा, नीचे सिग्मा। इस वाले को देखें तो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ये वाला सिग्मा। इसको देखा जाए तो ये वाला कार्बन एटम इधर सिंगल बॉन्ड बना रहा था, इधर नीचे डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई और ऊपर सिग्मा।
इसको देखा जाए तो ऊपर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, इधर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, राइट साइड में एक डबल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई। थोड़ा अस्थिरता के साथ इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अब अगर हम लोग हाइड्रोजन को गिने तो बोलेंगे 6 सिग्मा बॉन्ड तो रिंग में ही था और 6 सिग्मा बॉन्ड बाहर भी है। 6 हाइड्रोजन है तो 6 अगर हाइड्रोजन है तो सभी का सभी सिग्मा बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, हाइड्रोजन जब भी बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो 6 सिग्मा बाहर हो गया ये हाइड्रोजन के लिए, और 6 सिग्मा तो अभी रिंग में गिने थे, तो 6 6 12 सिग्मा हो गया। सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया 12, और पाई बॉन्ड का संख्या कितना हो गया, तो रिंग में 3 ही पाई बॉन्ड है तो कितना हो जाएगा 3। तो रेशियो पूछा था सिग्मा अपॉन पाई का, तो 12/3 करेंगे इज इक्वल टू 4:1। इसको हम लोग याद भी रखेंगे, ठीक है। तो याद रखना बेंजीन में हमेशा सिग्मा/पाई का रेशियो क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू होता है 12, पाई का वैल्यू होता है 3। कैसे काउंट करते हैं, तो आराम से बॉन्ड को खोल के लिखेंगे। हाइड्रोजन अगर बॉन्ड लाइन में छुपा हुआ रहता है तो उसको लिखेंगे ध्यान से, उसका काउंट कर लेंगे कितना सिंगल बॉन्ड है। तो जितना सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा, और डबल वाले पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अब वही पूछ रहा है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन का हमको स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। तो इसमें हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि 2 बेंजीन रिंग यहाँ पर डायरेक्टली अटैच रहता है। 2 बेंजीन रिंग हमारा यहाँ पे डायरेक्टली अटैच रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ अल्टरनेट पोजीशन, चूंकि रेजोनेंस होता है इसमें, तो अल्टरनेट पोजीशन पे हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए। अब अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं तो ये कार्बन तो हमारा 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हमारा कार्बन, ये वाला कार्बन 1 ऊपर 2 3 हो जाएगा, 2 5 बॉन्ड बना लेगा, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं। तो अगला डबल बॉन्ड क्या यहाँ लगाएंगे, तो बोलेंगे यहाँ भी नहीं लगा सकते, अगर यहाँ लगाएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो कहाँ लगाएंगे, अल्टरनेट, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको छोड़ के यहाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ फिर नहीं लगा सकते हैं। क्यों, अगर यहाँ लगाएंगे तो फिर कार्बन का, ये वाले कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, 2 2 4 1 5, तो ये नहीं लगाएंगे, ठीक। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन दिखता है डॉट से या पॉइंट से, उसमें हाइड्रोजन हमारा छुपा हुआ होता है। हाइड्रोजन क्या होता है बोलो, छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे हर स्थान पर हाइड्रोजन होगा, लगा देंगे। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें 3 बना था, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे यहाँ पर हाइड्रोजन, छोटा सा लिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ऊपर 1 हाइड्रोजन, नीचे यहाँ 1 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब हमको इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड। तो किसी एक साइड से शुरू करते हैं, पूरा हम लोग देख लेंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 पाई हो जाएगा, कोई भी पाई मान सकते हैं, 1 सिग्मा। फिर यहाँ आते हैं, ऊपर सिग्मा, ये वाला सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ठीक है। इधर देखें तो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो पाई और सिग्मा, नीचे 1 सिग्मा हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो ये सिग्मा, इस बॉन्ड को देखें सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, इस बॉन्ड को देखें 1 पाई 1 सिग्मा, इस बॉन्ड को देखें 1 डबल बॉन्ड है तो पाई और 1 सिग्मा, ऊपर हाइड्रोजन सिग्मा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ये सिग्मा है, ये पाई है। यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो ढेर सारा ये स्ट्रक्चर यहाँ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, लेकिन अब सावधानी से साथ हमको गिनना है। तो बोलेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड है, कहीं इस जगह से शुरुआत करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक यहाँ नीचे 12, एक 13, ठीक है, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, और एक यहाँ 19। हम लोग शुरुआत यहाँ से किए थे, कहाँ से किए थे, यहाँ से। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये बाहर वाला सिग्मा 1 2 सिग्मा, ऊपर 3, यहाँ से शुरू किए, कहाँ से किए, यहाँ से 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा, ये 9, ये 10 11, नीचे 12 13 14 हो गया, यहाँ पे एक नीचे 15, ये वाला 16, एक 17, एक 18। ये रिंग के बार बार घूम गए है ना, और एक यहाँ बीच में 19, यानी कि सिग्मा का वैल्यू कितना है 19। और पाई तो यहाँ दिख रहा है ना, इस रिंग में 3 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब पाई, और यहाँ पे 2 3 2 5 हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड जहाँ भी दिखेगा तो पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना बहुत आसान है हमारे लिए। तो यहाँ पे सिग्मा और पाई होगी, ठीक है। इसी प्रकार एंथ्रासीन आप लोगों के लिए होमवर्क है। एंथ्रासीन कैसे बनाते हैं, तो बोलेंगे ये नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन को हम लोग लीनियरली जोड़ देते हैं। ध्यान से समझ में आ रहा है। अब जैसे करके 3 रिंग को जोड़ दिया, बेंजीन बना देते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे सिंपली हम लोग अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा दिए। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं तो यहाँ नहीं लगा सकते, अदरवाइज कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो किसमें लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ। अब यहाँ लगा दिए तो ना ही इसमें लगा पाएंगे, ना ही इसमें, ना ही इसमें, तो किसमें लगाएंगे, इसमें और इसमें, ठीक है। बाद बाकी सभी जगह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे कितना सिग्मा है कितना पाई है ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। एक क्वेश्चन इसी सीट में, इसी डीपीपी में एक क्वेश्चन और है कि ये जो बेंजीन होता है ना, इसमें पूछा गया है कि सभी कार्बन एटम कौन से हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हम ध्यान से रखेंगे जितना भी कार्बन एटम होता है सभी का सभी इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन
कार्बन एटम होता है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सभी का सभी क्या होता है बोलो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के पास, एक यहाँ, और इधर हाइड्रोजन छुपा होगा 2 सिग्मा और यह 3 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या जितना होता है उसी के हिसाब से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं। अगर चारों का 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो एक पाई बॉन्ड भी आ गया, तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता ही नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जहां भी पाई बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और जहां 2 पाई बॉन्ड आ गया ट्रिपल बॉन्ड में तो हाइब्रिडाइजेशन वहां क्या हो जाएगा, sp। इस बात को आगे भी हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझेंगे क्या कि कार्बन का बेंजीन में जितना भी कार्बन है सभी का सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। उसी प्रकार ये नेप्थलीन है या एंथ्रासीन है, इसमें चूंकि सभी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है ना, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये जितना भी सभी डबल बॉन्ड है, इसलिए इसमें जितना भी कार्बन होगा सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, नीचे वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर वाला ना, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें sp3 कार्बन कितना है, sp2 कार्बन कितना है और sp कार्बन कितना है, इस बात को हमको डिसाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो इसको खोल के लिख लिए। ये वाले हाइड्रोजन को भी हम लोग खोल के लिख लेते हैं, और यहाँ जो 2 हाइड्रोजन है इसको हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे ये वाला हमारा कहानी है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको पहले निकालना है कि sp3 कार्बन कितना है, sp2 कितना है और sp कितना है। ठीक है, तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। तो ये वाला कार्बन, ध्यान सुनो, ये वाला कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, ऊपर वाला सिग्मा, एक सिग्मा। हमको क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई एटम कार्बन फॉर एग्जांपल 4 बॉन्ड बना रहा है, तो चारों का 4 अगर सिग्मा बॉन्ड हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। अगर 3 सिग्मा और 1 पाई हो जाए, 3 सिग्मा और 1 पाई हो जाए तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, और अगर 2 सिग्मा 2 पाई हो तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। बोलेंगे चारों का 4 अगर सिंगल बॉन्ड वो कार्बन बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर डबल बॉन्ड कहीं भी दिख गया, फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड हमको कहीं भी दिख गया वो कार्बन के साथ, तो वो डबल बॉन्ड जैसे ही होगा इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड इसमें आ गया, एक पाई बॉन्ड, बाकी 3 सिग्मा बचेगा। तो जहां भी 3 सिग्मा होगा 1 पाई, तो हम लोग सिग्मा के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, कितना सिग्मा बॉन्ड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। 3 सिग्मा तो sp2, 4 सिग्मा तो sp3। अगर 2 ही सिग्मा होगा, बाकी अगर 2 पाई बॉन्ड रहता है, तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से कभी भी नहीं बनता है। पाई बॉन्ड हमारा p ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। इस बात को हम लोग बाद में ध्यान से समझेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग को ध्यान रखना है कि ये कार्बन चूंकि एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो सिग्मा का संख्या 3 होगा, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक साइड वाला, 3 सिग्मा मतलब sp2। इस कार्बन के ऊपर आते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसमें भी वही बात है, ये कार्बन हमारा डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड हो गया, तो सिग्मा कितना होगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहाँ लिख नहीं रहे, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो बोलेंगे इसमें एक सिंगल बॉन्ड ये है, क्योंकि अगला तो पाई है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये भी सिग्मा, तो 3 सिग्मा हुआ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है कहानी। यहाँ अब इसको हम फिर से देख रहे हैं, ये वाला कार्बन है 4 बॉन्ड टोटल बना रहा है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा पाई, यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा पाई। तो अब इसमें चूंकि 2 पाई बॉन्ड हो गया, तो सिग्मा क्या को बचा, 2 ही बचा ना, तो 2 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। क्लियर हो रही है कहानी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड ऊपर, एक इधर और 2 इधर बना रहा है। ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड में एक पाई आ गया, तो पाई को तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं करते हैं, सॉरी ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा। तो बोलेंगे ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3, तो सिग्मा बॉन्ड अगर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। यानी कि इसमें sp3 का संख्या कितना था, 0, sp3 का संख्या कितना था, 0, sp2 का संख्या कितना था, ध्यान से जोड़ेंगे, 1 2 और यहाँ 3, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 है ना, तो 4 में से 3 तो sp2 हो गया। ठीक है, और sp का संख्या कितना है, ये वाला, तो sp का संख्या कितना हो जाएगा, 1। बात समझ में आई। तो यहाँ से एक बात हमको ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो तभी हमारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकता है। अगर वो कार्बन हमारा, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं ना, अगर वो कार्बन हमारा दोनों साइड डबल बॉन्ड बना रहा है तब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन इधर भी डबल बॉन्ड बना रहा है और इधर भी डबल बॉन्ड बना रहा है, तो अगर इस कार्बन को देखा जाए तो 4 बॉन्ड तो बना लिया है ऑलरेडी, उसमें से 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि 2 ठो सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp, एक s एक p। बात समझ में आई। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन बनाता था, ध्यान से समझेंगे, तब तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता ही है sp, लेकिन एक साथ अगर 2 डबल बॉन्ड बना, इसको हम लोग डाईईन भी बोलते हैं ना, डाईईन भी बोलते हैं,
तो वो हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कार्बन की हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई, तो ये वाले कार्बन पे अगर हम फोकस करें तो 2 ही सिग्मा इसको मिल रहा है, यानी कि हाइब्रिडेशन हो गया sp। ये वाले कार्बन को देखें, अगर ये sp है तो ये ऑलरेडी sp होगा ही, क्योंकि इधर वाला सिग्मा 1 है, 1 सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा, यानी कि हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। तो इस सीट में हम लोग ये जो अभी वीडियो हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग 4 सवाल लिए हैं, बाकी का 4 सवाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।